ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। भागवत भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, वेदव्यास भगवान की, सद्गुरुदेव की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज से श्रीमद् भागवत के प्रथम सत्र का प्रारंभ दीप प्रज्वलन करके संत महापुरुषों ने किया है। आप सबके श्री चरणों में संस्था की ओर से प्रणाम करते हैं। आज विशेष संयोग है महाराज जी, आप तो जानते ही हैं, श्रोताओं के लिए है खास करके कि शुकदेव जी का परीक्षित को कथा सुनाने के लिए जो प्राकट्य हुआ वो आज से ठीक 5087 वर्ष पहले आज ही के दिन भाद्रपद नवमी को हुआ था। आज उसको 5087 साल पूरे हो रहे हैं। दूसरी बात, इन्हीं 7 दिनों में परीक्षित ने कथा सुनी और पूर्णिमा को परीक्षित की मुक्ति हुई। उसी दिन हम यहां से मुक्त होने का प्रयास करेंगे। तीसरी बात जो महाराज जी ने कही, एक साथ 2 वक्ताओं का यहां पर उपस्थित होना महाराज जी अपने आप में अजीब लगता है, लेकिन भागवत जी के ही महात्म्य के 6ठे अध्याय 22 में ये बात कही है कि भागवत जी का वक्ता अपनी व्यास पर पास में ही अपने ही जैसा एक दूसरा विद्वान बैठा है जिससे अपनी गलती का सुधार हो। और इसलिए मुझे तो लगता है कि हम एक दूसरे की गलती को भी पहचान तो बहुत काफी, और इसलिए भी ये वस्तु आवश्यक होने के कारण हमने सोचा कि बहाने राम जी का की नाम संकीर्तन हो जाएगा, तो इसलिए भी एक कार्यक्रम इस प्रकार से हो रहा है। भागवत जी की कथा का प्राधान्य रहेगा। हर रोज सुबह की जो सत्र होगा उस सत्र में हिंदी में कथा चलेगी और शाम के सत्र में यहाँ प्रवचन गुजराती होगा। मतलब दोनों भाषाओं का सामंजस्य करके चलने की बात है। कहीं कहीं बीच में हिंदी भी होती रहेगी, वो बात अलग है, लेकिन इस प्रकार का प्रयास हम कर रहे हैं। ये तीनों यहाँ की विद्वद मूर्तियां हैं और कल ब्रह्मचारी जी महाराज भी पधार रहे हैं और बाकी सब इतने सारे संतों के दर्शन होना ये भी अपने आप में बड़ी बात है। मैं तो ये चित्र देखता हूं तो सुखदेव जी कर रहे हैं और जितने संत बैठे हैं मुझे लगता है यही फिर से शरीर धारण करके यहाँ बैठे हैं। आप देखो इस चित्र को देखो और इस चित्र को देखो, आपको बिल्कुल समान लगेगा। तो यही बात आज भी हमारे सामने जो प्रस्तुत हो रही है। महाराज जी हनुमत धाम से आए हैं। हनुमत धाम की अपनी विशेषता है। महाराज जी ने अभी बताया 77 फीट ऊंची, मैं तो कहता हूं शायद विश्व की सबसे ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा, मुझे पता नहीं है बाकी, लेकिन मैंने जो देखी है, लेकिन इतनी बड़ी प्रतिमा है। और मैंने जहां तक सुना है 700 करोड़ राम नाम के मंत्र इस मूर्ति के अंदर स्थापित किए गए हैं। 7 करोड़ राम नाम के मंत्र जो लोगों ने लिखे थे उन सबको इकट्ठे कर करके पोथियों में बांध करके उस मूर्ति के अंदर पधराए गए और फिर इस मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा की गई। विश्व की दूसरी किसी जगह में नहीं हुई है और ऐसी ये विश्व की अनूठी जगह है। और सुखदेव जी ने जहां कथा सुनाई वहां पर हम कथा सुनने के लिए उसी दिनों में बैठे हैं। और इस संयोग के अवसर पर आप सबका यहाँ पर आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इन सबके लिए भी सौभाग्य की बात है। आप सबका मैं धन्यवाद प्रकटीकरण करता हूँ। कथा शुरू होगी, बीच में आपका धन्यवाद प्रकटीकरण करना रहने न जाए, इसलिए मैंने बीच में ये अपराध करके माइक लिया है, तो क्षमा करें। और मैं डॉक्टर गार्गी पंडित अपने आप में विद्वान हैं। इनके पिताजी पूजनीय चंद्रशेखर पंडित जी महाराज अभी 1 साल पहले उन्होंने शरीर छोड़ दिया, जिनकी तस्वीर यहाँ पर और ऊपर भी है। पूज्य पंडित जी वेदों के गणमान्य विद्वानों में से थे। ऐसा कोई विषय नहीं था महाराज जी जिसके ऊपर उनका प्रभुत्व न हो। और पूरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ने उनको विधर्म चक्र विदारण दक्ष महारथ अर्थात स्वधर्म चक्र संरक्षण दक्ष महारथी की पदवी से अलंकृत किया था। और इंटरनेशनल वास्तु एसोसिएशन ने उनको सहस्राब्दी के सर्वश्रेष्ठ धर्माधिकारी की उपाधि से अलंकृत किया था। इतनी बड़ी विभूति और जिनके
उनके ही जिन्स में, उनके ही रक्त के संस्कार डॉक्टर गार्गी पंडित में है। और उन्होंने, डॉक्टर गार्गी पंडित ने भी अद्वैत वेदांत इन अध्यात्म रामायण इस विषय पर पीएचडी किया है। अद्वैत वेदांत जो अध्यात्म रामायण में, उसके पर उन्होंने पीएचडी किया है। कथा करना उनका पेशा नहीं है, फिर भी ज्ञान यज्ञ के बहाने हम यहाँ कथा, जो हमारे भागवत जी या शास्त्रों के अनुसार उस प्रकार से कथा हम नहीं कर रहे हैं, ज्ञान यज्ञ चलेगा। और इस ज्ञान यज्ञ में सब सम्मिलित होने शिविरार्थी है, इन शिविरार्थियों का यहाँ पर आगमन हुआ है। आप सबका मैं संत महापुरुषों के चरणों में वंदन करके वाणी को लखे कि शब्द एक शोधो ने संहिता निकले, शब्द एक शोधो ने संहिता निकले, तमे कूवो खोदो ने सरिता निकले। अजब तासीर छे आ भूमिनी के तमे महाभारत वावो ने गीता निकले। ने हजी धपके छे क्यांक लक्ष्मण रेखा, ने रावण पण त्यांथी बीता बीता निकले। पण जनक जेवा आवी जो खेती करे तो हजी आ भारत वर्षमांथी सीता निकळे। एवी आ पवित्र अने विरल भूमिना आंगणे ज्यारे सरस मजाना अवसरना मंडाण थया छे।